यदि गुरु में हमारी वास्तविक श्रद्धा और विश्वास है तो क्या गुरुजी के अंदर जो भाव है उन भावों का संक्रमण हमारे अंदर भी होगा क्या, समझाने की कृपा करें। देखो, गुरु में श्रद्धा विश्वास है पक्का तो हो सकता है। यदि पक्का श्रद्धा विश्वास नहीं है, खाली औपचारिकता है, तो नहीं होगा। ठीक है। अब पक्का श्रद्धा विश्वास है, क्यों? गीता ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जिसकी क्या हो, श्रद्धा हो गुरु में, गुरु में समर्पित है, गुरु के लिए समर्पण है। और वो गुरु ध्यान करता है तो पहले बैठते ही आंखें बंद करते ही, आंखें जो ही बंद करेगा तो गुरु की क्या बन जाएगी, वो अक्ष बन जाएगा, फोटो बन जाएगी। समझ गए इस बात को? ध्यान करते ही, और फिर अंदर में वो चीज़ उतरेगी, फिर अंदर वो सारी चीज़ें होंगी, रो प्रकाश, रो सब से दिव्य डिवाइन लाइट जिसको कहते हैं, और वो रोज उसी ध्यान में रहता है। तो अब क्या है कि उसके अंदर जब वो चीज़ उतरी है और वही भाव है, उसका श्रद्धा भाव है, विशेष वो समर्पित शिष्य है, तो उसके अंदर ये चीज़, उसके गुरु के जो भाव है वो सूक्ष्म रूप से उसके अंदर समाएंगे, उसके आचरण में भी आ जाएंगे। और उसी शिष्य को गुरुमुखी कहते हैं संत मत में। क्या कहते हैं? गुरुमुखी, मतलब गुरु जैसा बोल रहा है वैसा ही उसको गुरुमुखी कहा संत मत में। ठीक है ना? सबसे बड़ा जो गुरुमुखी, गुरु बने बतेरे अपने भजन में लिखा, वो गुरुमुखी। इसलिए जब शिष्य समर्पित भाव से गुरु भगत हो, उसकी पक्की श्रद्धा हो, उसकी सच्ची श्रद्धा हो, और सच्ची श्रद्धा उसके कारण वो उसी ध्यान को निधि ध्यासन करता रहे, तो गुरु की के जो भाव है वो सूक्ष्म रूप से गुरु की, जिसके अंदर कृपा भी होती है शामिल उसके अंदर, और जिसके अंदर गुरु के सद्गुण भी होते हैं। समझ गए बात? कृपा भी होती है, सद्गुण भी होता है, ज्ञान भी होता है, वो चीज़ें शिष्य के अंदर आ सकती हैं, उतर सकती हैं। ठीक है जी, सतना सत्संग।